किसान भाई, अगर आप खीरे की खेती कर रहे हैं या खीरे की खेती करने के बारे में सोच रहे हैं तो आपने सही वीडियो पे क्लिक किया है, क्योंकि आज हम आपको खीरे की टॉप 5 ऐसी वैरायटियों के बारे में बताने वाले हैं जिसकी खेती करके आप अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। हमारे बहुत से किसान भाई हैं जो खीरे की खेती करना चाहते हैं, लेकिन वो कंफ्यूज रहते हैं कौन सी वैरायटी का सिलेक्शन करें और किस समय में उस वैरायटी की बुआई करें ताकि अच्छा खासा हमें प्रोडक्शन मिले। तो आज हमारे साथ ऐसे ही एक स्मार्ट किसान भाई हैं जो खीरे की खेती लगभग हर मौसम में करके इन्होंने काफी एक्सपीरियंस लिया है और काफी अच्छा मुनाफा भी कमाया है खीरे की खेती से। तो आज इन्हीं से जानेंगे खीरे की खेती के बारे में, कौन सी टॉप 5 वैरायटियां और किस मौसम में उसकी खेती की जाए ताकि अच्छा प्रॉफिट किसान भाइयों को मिले। तो नमस्कार सर। नमस्कार। सर, मैं चाहता हूं पहले आप हमारी यूट्यूब फैमिली को अपना थोड़ा सा परिचय बताइए। मेरा नाम राहुल पटेल है। मैं यूपी के अंबेडकर नगर डिस्ट्रिक्ट का निवासी हूँ। सर, जैसा कि आज हम बात करने वाले हैं खीरे की टॉप 5 वैरायटियों के बारे में जो हमारे किसान भाई उसकी खेती करके अच्छा खासा मुनाफा कमा सके, और साथ में ये भी बताइएगा कौन सी वैरायटी किस सीजन में उसकी खेती की जाए ताकि उसे बेस्ट रिजल्ट मिले। ठीक है। देखिए, खीरे की खेती हमने लगभग हर सीजन में किया हुआ है। जी। और जो खीरे की खेती का सबसे सही समय होता है, जो मैक्सिमम किसान भाई लोग करते हैं उत्तर भारत में, वो फरवरी का महीना होता है। जी। फरवरी के महीने में जब खीरा लगाया जाता है, जल्दी ग्रोथ करता है और इसके विकास अच्छे होते हैं और प्रोडक्शन भी काफ़ी अच्छा आता है। और शुरुआत में जब इसका प्रोडक्शन निकलता है तो काफ़ी अच्छा रेट भी मिलता है, लेकिन अप्रैल लास्ट तक और मई में जाते जाते इसका रेट काफ़ी डाउन हो जाता है, जो कि अपने उत्तर भारत के लिए सबसे सस्ता खीरे का मंडी भाव होता है। और फिर आगे चलकर इसका जून के महीने में काफ़ी अच्छा रेट मिलता है। फिर जून के बाद जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, मतलब खीरा हमेशा बिकता रहता है। सबसे सस्ता खीरा हमेशा जो है मई में ही बिकता है। जी। तो अब इसमें जो हम वैरायटी की बात करें, तो किसी भी सब्जी की यदि हम खेती करते हैं तो वैरायटी सबसे ज़्यादा डिपेंड करती है कि हम वैरायटी का सिलेक्शन कैसे करते हैं और वो वैरायटी कैसा परफॉर्मेंस देती है, क्योंकि बाकी सब चीज़ें बाद में हैं। और वो कम ज़्यादा हुआ तो उसको हम जो है वो आप मैनेज कर सकते हैं, लेकिन अगर वैरायटी गड़बड़ हो गई तो हम कितना भी बाकी सब कोशिश कर लें, अगर वैरायटी गड़बड़ है तो उस हिसाब से हमको रिजल्ट नहीं मिलेगा। जी। तो हम इसमें जो बात करते हैं कि उत्तर भारत में और ख़ासकर हमारे एरिया में जो वैरायटी चलती है, पतला खीरा हो, लंबा खीरा हो, मीडियम ग्रीन हो और इसमें लाइट अच्छी हो, ताकि ऐसा लगता है कि हाँ कि ताज़ा है खीरा, तो वो उसका डिमांड काफ़ी अच्छा होता है। जी। और कुछ खीरे होते हैं जो डार्क ग्रीन होते हैं, वो डार्क ग्रीन सेगमेंट हमारे यहाँ की मार्केट में नहीं चलती है, तो उसका सिलेक्शन हम नहीं करते हैं। बाकी आप अपने क्षेत्र के हिसाब से ही सिलेक्शन करिए, आपके क्षेत्र में किस टाइप के खीरे चलते हैं। राजस्थान के कुछ किसान भाई लोग थे हमारे कांटेक्ट में, तो वो लोग बताते हैं वहाँ पर देसी खीरे का डिमांड होता है। और वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक जो ईस्ट वेस्ट कंपनी का जेबा खीरा होता है, हल्का मोटा होता है और लाइट ग्रीन होता है, लंबाई कम होती है, वो वाले खीरे काफ़ी चलते हैं। वहाँ के किसान भाई सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट के किसान भाई हैं जी। जी। और उनसे बातें होती हैं। तो मतलब लगभग जो है उत्तर भारत के कई किसान हमारे कांटेक्ट में, दक्षिण भारत के भी किसान हैं जो कांटेक्ट में अक्सर बातें होती रहती। तो इस हिसाब से यदि किसान भाई वैरायटी का सिलेक्शन करते हैं तो वो जो है काफ़ी अच्छा रहेगा। मतलब हमारे किसान भाई जिस एरिया से है वो अपने मार्केट में देखे हाँ, कौन से खीरे का डिमांड है, उसके हिसाब से वो हाँ। सिलेक्शन करें। और जो हम वैरायटी बता रहे हैं, जिस हिसाब से मतलब जो है, जैसे लंबा है और पतले में है, लाइट ग्रीन है और शाइनिंग अच्छी है, इस टाइप की वैरायटी का यदि आपके यहाँ पर सिलेक्शन मतलब मार्केट में अच्छा डिमांड है, तो आप इसमें सेलेक्ट कर सकते हैं। ईस्ट वेस्ट कंपनी का नाजिया हम बताते हैं, जो सबसे फर्स्ट नंबर पर हम रखते हैं। इसको साल में आप कभी भी लगा सकते हैं। और जी। इवन आप इसको यदि अप्रैल के फर्स्ट वीक में लगाते हैं, पूरी गर्मी में भी इसका काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है, प्रोडक्शन काफ़ी अच्छा आता है। वहीं पर यदि हम दूसरी बात करें चित्रा की, जी। हाईवेज कंपनी की चित्रा, इसको आप अप्रैल महीने में नहीं लगा सकते हैं और मध्य मार्च में भी नहीं लगा सकते हैं। आपको लगाना है तो जनवरी में और फरवरी में आप लगाइए जी। चित्रा वैरायटी, ये भी काफ़ी अच्छी वैरायटी है। दो वैरायटी हो गई। और तीसरी वैरायटी की बात करें तो वीएनआर कंपनी का क्रिस है। और ये जो है सबसे कम मतलब 32 दिन में कहते हैं प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाता है। खीरा थोड़ा सा मोटा होता है, इसका छिलका भी थोड़ा मोटा होता है, लेकिन प्रोडक्शन काफ़ी अच्छा था। बरसात के लिए काफ़ी अच्छी वैरायटी है ये। जी। यदि आप इसको लगाते हैं, आप जून जुलाई अगस्त और उधर पूरा जो है अक्टूबर तक लगा सकते हैं। अक्टूबर की आप शुरुआत में लगाइए, क्योंकि ज़्यादा ठंडी आ जाएगी फिर उसके बाद खीरा चलेगा नहीं, तो आपको उसमें कुछ ही टाइम पर प्रोडक्शन मिलेगा, लेकिन उस टाइम पे रेट अच्छा होगा आपका। तो आप मान के चलिए सितंबर लास्ट तक खीरा लगा दें तो इसके ठीक है। कलर की बात करिए, डार्क ग्रीन में होता है या हाँ, जो वीएनआर का क्रिस है ये थोड़ा डार्क ग्रीन में होता है, अच्छा। अच्छा। लेकिन ठीक ठाक है, अच्छा है। हम्म। प्रोडक्शन अच्छा है और कम अवधि की में ही अच्छा मतलब इसका
फ्रूटिंग स्टार्ट हो जाती है। और जितनी भी वैरायटी बता रहे हैं इसमें आपको प्रोडक्शन में कोई दिक्कत नहीं आएगी, भर भर के फूल आएंगे, फल आएंगे। बाकी ये सब आपके मैनेजमेंट पर भी डिपेंड करता है। ऐसा नहीं है कि खाली वैरायटी लगा दिया तो, क्योंकि वैरायटियाँ होती हैं उनकी क्षमता होती है ज़्यादा फल देने की, और यदि आप इसमें कमी करेंगे तो टेढ़े मेढ़े फल बनेंगे और डैमेज फल बनेंगे, फिर आप जो है उसका जो है आपको नुकसान होगा। एक वैरायटी और है, लेकिन वो वैरायटी हमारे यहाँ चलती नहीं, एकदम जैसे पॉली हाउस वाला खीरा होता है, ग्रीन वाला होता है, जी। उसको भी लगाया, एक एक गांठ पर 3 3 फल बनते हैं, लेकिन हम उसको नेग्लेक्ट ही मान लीजिए, एकदम बेकार है। क्योंकि उस हिसाब से उसको पॉली हाउस में लगाइए ड्रिप और ऐसे लगाइए, उसको बराबर एकदम बढ़िया से फर्टिगेशन चाहिए, बढ़िया ग्रोथ चाहिए, और फिर लेकिन मार्केट में उसका डिमांड ही नहीं होता है। वो आउट सीजन में ही जब बाहर के खीरे आते हैं तब वो हमारे यहाँ पर बिकता है, तो इसलिए उसको नहीं रखते हैं। तो जी। 3 ये वैरायटी हो गई। फिर एक कंपनी है अंकुर सीड्स है, जी। तो ये पूरे भारत भर में तो नहीं है, आप क्षेत्र के हिसाब से इसका है। तो अंकुर का एक रागनी नाम से वैरायटी काफ़ी अच्छा उसका भी है, मीडियम डार्क ग्रीन है, मतलब बहुत ज़्यादा डार्क नहीं, लेकिन लाइट अच्छी आती है उसकी, पतला खीरा लंबा खीरा बनता है, जी। और लंबाई भी थोड़ी अधिक होती है, और काफ़ी अच्छा उसकी वैरायटी है। हमारे यहाँ के किसान और जो है पाक का बहुत उसको लगाते हैं। अच्छा, तो तो ये भारत में कहीं भी लगा सकते हैं ये अंकुर वाले की? नहीं हाँ लगा सकते हैं, लेकिन यही है कि जैसे कुछ वैरायटियाँ क्या होती है ना, कि वो अपना एक एरिया होता है, उस एरिया में वहाँ की कंपनी है तो आसपास में अपना शुरू करती है। तो ये बहुत तो ऐसी कंपनी नहीं है, लेकिन कई पूरे मतलब कुछ है इंटरनेशनल कंपनियाँ होती हैं, विदेशों में भी उनका अलग अलग ब्रांच होता है, लेकिन ये जो इंटरनेशनल कंपनी है वही कंपनी अमेरिका में भी है, लेकिन वो वैरायटी अमेरिका में अलग वैरायटी लॉन्च होगी, इंडिया के लिए उसका अलग सिस्टम होगा। जैसे आपका ये ताइवान का नो न्यू सीड्स है, उसका भी है, वो इंडिया में अपना काम कर रही है, इंडिया में भी उसकी अलग अलग इंडिया के इन्वायरमेंट के हिसाब से उनकी वैरायटियाँ हैं, तो इस हिसाब से होता है। जी। और फिर सेमनिस का एक मालनी वैरायटी है, ये भी आपका है, सीजेंटा का टेस्टी है, और ऐसे और भी हैं। और आपका जो है नुनेम्स की भी है, बेले वैरायटी है, ये भी काफ़ी अच्छी है। इन तो सब की ऐसे कलर बहुत, कैसी है? ये सभी जो है मीडियम डार्क ग्रीन के हैं। हाँ, और इसका जो बेले वैरायटी है ये डार्क ग्रीन में है, थोड़ा डार्क ग्रीन में है, लेकिन लाइट इसमें शाइनिंग आती है रहती है। कुछ ऐसी वैरायटियाँ होती है जो डार्क ग्रीन होती है, शाइनिंग कम होती है, तो आप उसको सिलेक्शन नहीं करिएगा, क्योंकि वो मार्केट में चलती नहीं, मार्केट में ऐसी चलती हैं मीडियम डार्क ग्रीन या लाइट ग्रीन हो और चमक अच्छी हो। जी। चमक का मतलब देखने में हाँ लगे कि अभी ये तोड़ के लाया हुआ है, उस टाइप का जब वैरायटी रहती है तो मार्केट में चलती। बाकी हम आपको इस खीरे की यदि खेती कर रहे हैं तो पोषक तत्व का भरपूर ध्यान रखना है, क्योंकि 40 दिन 45 दिन में फसल टूटने लगती है, आपका 1.5 महीने मतलब 40 45 दिन का टोटल 90 से 100 दिन की अवधि की होती है। जितना भरपूर आप उसको पोषक तत्व देंगे उसी हिसाब से आपके खीरे निकलेंगे। खीरे टेढ़े मेढ़े हो गए, उसमें कीड़ों का अटैक हुआ, उसका जो है मार्केट वैल्यू लगभग खत्म ही हो जाता है, एकदम छटे हुए में जाता है। तो जितने आपके एक नंबर ग्रेड के आपके खीरे निकलेंगे उसका मार्केट वैल्यू आपकी अच्छी रहेगी। और हम ये भी बताते चले, जैसे बहुत सी कंपनियां हैं और टॉप लेवल की भी बहुत सी कंपनी है, और हर कंपनी की एक दो वैरायटी काफ़ी अच्छी होती है। जी। तो आप ऐसा नहीं कि हमने जो बताया यही होंगी, लेकिन ये वैरायटी हमारे अनुभव की है, इसको हमने प्रैक्टिकली देखा भी है, प्रोडक्शन भी अच्छा आता है, हमारे क्षेत्र में अच्छी चलती है। जी। तो इस हिसाब से हमने बताया। आपके क्षेत्र में जैसे आप दक्षिण भारत से हैं या इंडिया के किसी और कोने से हैं, वहाँ से आप देख रहे हैं, तो आपके यहाँ पर जो लोकल में काफ़ी किसान भाई लोग लगा रहे हैं और मार्केट में आ रहा है, डिमांड अच्छी है, आप उस हिसाब से हम अपने हिसाब से भी वैरायटी का सिलेक्शन आप कर सकते हैं। जी। तो किसान भाई, आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर खीरे की खेती से रिलेटेड कोई भी आपका क्वेश्चन है तो आप कमेंट में बताइएगा, उस पर हमारी ब्रॉडकास्ट होती रहती है जिसमें किसानों के क्वेश्चन पे सवाल जवाब दिए जाते रहे, तो आपका क्वेश्चन उसमें सेलेक्ट किया जाएगा। कोई भी क्वेरी हो अगर आपको खेती बाड़ी से तो कमेंट करिएगा, और ये वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक करिएगा, और चैनल पे अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, नए हैं, तो आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट। नमस्कार।